How are you? We are Fine. good. ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया है हमारा। Here's the Maggie. Looks yummy. So like Mumbai become Bombay. Nego become Nako. बस इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग और आप देख सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, काफ़ी धूप है, शायद पीछे आपको माउंटेन्स भी दिख रहे हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है हमारा डे 3 इन आवर स्पीति एक्सपीडिशन। सो हम लोग निकलने वाले हैं कल्पा से आज और पहुंचेंगे नाको। नाको में हम लोग कवर करेंगे रास्ते में संगम सतलुज और स्पीति रिवर का, जो कि आई एम श्योर बहुत सुंदर होने वाला है। तो और वहाँ पे नाको में जाके मिलेगा नाको लेक। ये सब लोग हम लोग ये सब कवर करेंगे। और पैकिंग करने के बाद हम निकल गए नाको की ओर। नाको जाने से पहले हमने स्टॉप लिया रेकोंग पियो पे। रेकोंग पियो आखिरी फ्यूल स्टेशन है, तो हमने यहाँ पे अपना डीजल फुल करवाया गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे रेकोंग पियो के बाद काजा तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। सो इट्स रिकमेंडेड कि यहाँ पे आप अपना पेट्रोल या डीजल फुल करवा के यहाँ से निकले काजा की ओर। दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारे साथ इस स्पीति सर्किट के टूर में मज़ा आ रहा होगा। और अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 में हमने कवर करा था दिल्ली टू सांगला वैली, और पार्ट 2 में हम चिटकुल कवर करते हुए कल्पा पहुंचे थे। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है हमारे पुराने प्रीवियस पार्ट्स, तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। आई लीव द डिस्क्रिप्शन देयर। प्लीज़ विजिट अवर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 व्लॉग एज वेल। और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, और प्लीज़ कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आपको बेहतरीन जगहें दिखाते रहें और घूमो वर्ल्ड के साथ घुमाते रहें। सर्किट का एक तो अलग ही मज़ा है कि आप लैंडस्केप्स को देखते हैं चेंज होते हुए अपनी आंखों के सामने। कहाँ हम 2 दिन पहले कॉनिफरस ट्रीज़ के पास थे, और अब हम एंटर कर गए हैं जहाँ पे बारिश ही नहीं होती और पूरा कोल्ड डेजर्ट है। मज़ा शायद इसी चीज़ का है इस सफ़र में। और उसके बाद आती है डबलिंग करके चेक पोस्ट, जहाँ पे आपको दोबारा से अपनी एंट्री करनी होती है, नाम, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और आप आगे बढ़ जाते हैं खाप संगम की ओर। ये एक ब्रिज है, काफ़ी फेमस ब्रिज है। इसे खाब, इस जगह का नाम खाब है, और बहुत तेज़ हवा चल रही है। आई एम नॉट श्योर आप सुन पाएंगे या नहीं, बट हियर इट इज़। ये नीचे हमारे सतलज है और उधर से स्पीति रिवर आती है, और ये यहाँ पर मर्ज होकर सतलज बन के जाती है। ब्यूटीफुल व्यू। और जैसे आपको बोला था, पहाड़ों का पूरा ही लैंडस्केप चेंज हो गया है। खाप संगम पे कुछ देर ब्यूटी एंजॉय करने के बाद नेचर की, हम चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन नाको की ओर। और इसके बाद आप एलिवेशन गेन करना चालू कर देते हैं। एलिवेशन से याद आया, नाको अप्रॉक्सीमेटली 11,800 फीट पे है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड्स बहुत ही अमेजिंग है। आई डोंट थिंक सो कि आपको रोड्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी सीधे कल्पा से यहाँ आते हुए।
खाप संगम के बाद आप सतलुज नदी को छोड़ के स्पीति नदी के किनारे चलने लगते हैं। नाको किन्नौर वैली का आखिरी गांव है और इसके बाद स्पीति वैली चालू हो जाती है। नाको जाने का बेस्ट टाइम यूजुअली अप्रैल से स्टार्ट होता है और सितंबर एंड तक रहता है। उसके बाद डेफिनेटली हैवी स्नोफॉल होती है यहाँ पे। बट हाँ, कुछ एंथुजियास्ट जो हैं वो विंटर एक्सपीडिशन के लिए भी आते हैं, बट उसके लिए आपको काफ़ी सारी तैयारियां करनी होंगी। अगर आप शिमला से स्पीति सर्किट स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने की चांसेस कम होती हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे जब स्टे करके आते हैं तो आपका एलिवेशन ग्रेजुअली बढ़ता है, जिसकी वजह से एक्यूट माउंटेन सिकनेस और AMS की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। Where are you heading? Nako. Me too. How brave you are, man. Salute to you. Best of luck. Do you need something? Any help? It's okay. Thank you. Okay. Hello. Hello. How are you? Fine, fine. You're brave. Very brave. Thank you. Where you guys are from? Huh? You are from Chile. Chile. Oh. Wow. Far away. Yeah. Far, far away. Where are you going? Nako. Nako too. Maybe see you over there. All yeah, see you. Good luck. Take care. Thank you. Bye. एक बात तो माननी पड़ेगी, जो लोग क्रेजी होते हैं और एंथुजियास्ट होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं। और ऐसा ही हमें इन दो लोगों को देख के लगा जो कि चिले से आए हैं। और यकीन मानिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, धूप इतनी तेज है और वो वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। भाई साहब, जिस दिन ऐसा मैं कर लूँगा ना, पता नहीं मैं तो क्या ही करूँगा। पर हाँ, सही में हेड्स ऑफ। फ्रेंड्स, नाको विलेज में आपका स्वागत है। हम लोग पहुंच गए हैं नाको, तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, नाको एक छोटा सा विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड 700 पीपल एंड ये 11,800 फीट पे है। नाको की मेजर डेस्टिनेशन घूमने की है नाको लेक और यहाँ की मोनेस्ट्री। आइए हम आपको मिलवाएंगे कुछ लोकल से, उनसे जानेंगे नाको की स्पेशलिटीज़ और क्या है इसकी हिस्ट्री। इसलिए बने रहिए घूमो वर्ल्ड के साथ। ये नीचे वो है लेक, सीढ़ियाँ उतर के। अच्छा, बस नहीं रह रहे हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, नाको लेक पे। Hello. Thank you. You are the owner? What's his name? Sanga. Is he friendly? Hello. There is that Nako Lake. Okay. Oh. We are at the tourist destination only. We are at the tourist destination only. Hello. तुम लोग। Relax. Relax. Okay. चलो चेकिंग कर ले रहा Checking done. What's your name? Shanta. Shanta. All right. I think we are the only one today. We have, but not a, like, we don't have a confirmation. Okay. Tentative bookings are there. Okay. All right. Light weight जली हुई है. Is light there? मेरा बचना। कितनी क्यूट करती है। कैसा बेटा?
ये बैठे हैं। ये सर कुछ तो खाएंगे भैया। आप पौधे उगा रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? उखाड़ रहे हो? क्यों? अच्छा अच्छा, साफ सफाई। और शाम को यहाँ भी नज़ारा बहुत प्यारा होने वाला है। किन्नर कैंप्स ने बहुत प्यारे प्यारे पर्पल फ्लावर्स आप देख सकते हैं, इनको उगा रखा है फॉर द ब्यूटिफिकेशन। हर कैंप का अलग नाम है, कहीं बोंजो है, कहीं पे हाँ, इन ऑल द लैंग्वेजेस उनका मतलब हेलो ही है। ऊपर पीक्स पे अभी भी कहीं ना कहीं बर्फ़ है और सब पीक्स खाली नहीं हुए हैं अभी, कहीं कहीं पे स्नो अभी भी पड़ी हुई है। चलो भाई, भूख लगी है बहुत तेज़, अब डिसाइड करते हैं मेन्यू। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं हम नाको और अब शाम के समय भूख लग रही है और पूरे रास्ते हमने एक भी बार अभी तक मैगी नहीं खाया पहाड़ों में के, तो हमने सोचा अब हम रुके भी नहीं पूरे रास्ते में, हाँ, खाने पीने के लिए। इनफैक्ट 3-4 दिन से हमने मैगी तक नहीं खाई। सो हियर यू गो, दिस इज द मैगी, लुक्स यम्मी, Yes, absolutely. and I It think looks yummy. and here is the tea, चाय मसाला। चाय मसाला, ये डली चाय। और एक्चुअली सूरज बहुत तेज है गाइस, यहाँ पे सन, हवा ठंडी, सूरज तेज। चलिए हम करते हैं अपना मैगी एंजॉय। आप भी घर में कुछ चटपटा बना के खाइए और हमें बताएं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इवनिंग का टाइम है और जा रहे हैं नाको लेक। नाको लेक का फर्स्ट व्यू कैसा है, अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता है। तो जो भी देखेंगे साथ में देखेंगे। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया है हमारा, क्योंकि हम 12,000 फीट पे हैं। थोड़ी देर पहले चेक करी थी ऑक्सीजन, इट वाज 92। और स्टेयर्स मैं आपको दिखाती हूँ, आने के लिए काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। ऊपर कैफे भी है इधर, लेक साइड कैफे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अब जो तिब्बतन गुरुजी हैं का एक टेंपल बना है जहाँ पे उनके चरण के मार्क है, तो उसके दर्शन करने जा रहे हैं। तालाब है, इसी के साइड में से रास्ता निकलता है और वहाँ पे जाता है, जो कि अब आपको विलेज टूर भी दे रहे हैं हम लोग। आप देखिए कि लकड़ियाँ सबने काट के रखी हैं, सब विंटर्स के लिए काट के रखते हैं और छत पे इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश होती नहीं है, तो गीले होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल धूप में सुखाया जा रहा है लकड़ियों को। दोस्तों, हम पहुंच गए। यहाँ पे गेट है, उसे ओपन करना है और अंदर ही मंदिर है ये। ये बहुत क्यूट गांव है। हाँ। ये जो लेक जो दिख रहा है ये पूरी लेक है। अच्छा। पद्म संभव जी के लेक, उनके साथ ही गुरु पद्म संभव जी के फुटप्रिंट्स हैं। हाँ, वो देख के आए हम लोग, देख वो के। सेकंड बुद्धा गुरु पद्म संभव वो स्प्रेड बुद्धिज्म इन हिमालय। बट जब वो जैसे हमारे हिमालय में जब हमारे मॉन्क्स को मेडिटेटर्स को नेगेटिव पावर्स तंग करने लगे, जैसे हमारे हिंदुइज्म में यज्ञ होता था तो राक्षस विघ्न डालते थे, ऐसी नेगेटिव पावर्स तंग करने लगे, तो गुरु पद्म संभव जी ने व्हाइट मैजिक जो बोलते हैं तांत्रिज्म का आविष्कार किया, तांत्रिज्म इंट्रोड्यूस कराया बुद्धिज्म। इट वाज जस्ट टू अवॉइड दोस नेगेटिव पावर्स
monastery है यहाँ 11th century monastery, more than 1,000-year-old monastery. It's not Nako, Nago. Nago. Dwar. Like Mumbai become Bombay, Nago become Nako. अच्छा वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से समझाया। दोस्तों, शाम के नज़ारे का तो मैं शायद अपने शब्दों में बयां ही नहीं करता। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही मनमोहक था। और किस्मत से उस दिन फुल मून था। फुल मून में रात को स्नो पीक माउंटेन्स इतने प्यारे चमक रहे थे, बस ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद चादर बिछा रखी हो उन पहाड़ों पे। मज़ा ही आ गया फ्रेंड्स देख के। शाम बहुत ही सुहावनी थी पर ठंडी भी थी दोस्तों, तो हमने सोचा क्यों ना बॉन फायर करी जाए। हमने वहाँ पे बॉन फायर करी और कुछ ओल्ड मेडली सुनी, रफ़ी मुकेश के गाने। सच में बहुत ही प्यारा माहौल था। दोस्तों, कहा जाता है कि घूमते रहो और घूमते घूमते जो सफ़र होता है उसका अपना अलग मज़ा होता है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम वहाँ पे थे और कोई टूरिस्ट आए हुए थे बैंगलोर से जिनका बर्थडे था। उनके साथ हमने बहुत बातें करी और वो कपल हमारा दोस्त भी बन गया। मोर ओवर आप उनको हमारे व्लॉग्स में आगे देखेंगे। जैसा कि बोला जाता है, सफ़र में साथ अपने आप जुड़ता चला जाता है। बस इसी का मज़ा है घूमने में और यही हम दिखाना चाहते हैं आपको घूमो वर्ल्ड में। हमने शांता जो कि ओनर है उनके साथ डिनर किया और नाको में बहुत ही अच्छा दिन बिताया। दोस्तों, अभी सफ़र नहीं ख़त्म हुआ है क्योंकि अब हम पहुंचेंगे मेन स्पीति वैली के टाउन जिसका नाम है काजा। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। टिल देन घूमो वर्ल्ड के साथ घूमते रहिए एंड विल मीट यू इन काजा नाउ।